शिवा गौतम और आज का जो हमारा सेशन होगा जावा स्क्रिप्ट का, ये बेस्ड होगा कंट्रोल स्ट्रक्चर या लूप स्टेटमेंट। इसके पहले मैंने जावा स्क्रिप्ट का जो सेशन बताया था, इसके अंदर मैंने आपको समझाया था कि स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, नेस्टेड स्विच क्या होता है। इसके पहले मैंने आपको इफ एल्स बताया था। तो आप इसके पहले के जो वीडियो सेशन है वो जरूर देखिए, ठीक है। और इसमें जितने भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता सकते, ठीक है। ये जो हमारा सेशन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि लूप यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो आप प्रोग्रामिंग के अंदर आगे की चीजें आप नहीं समझ पाएंगे। जैसे आपको एरे समझना है, या आपको लिस्ट समझना है, मैप समझना है, या कोई भी डेटा स्ट्रक्चर यदि आपको समझना है, या कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स लॉजिक को सॉल्व करना है, तो वहां पर आपको लूप आना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लूप होता क्या है या कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जनरली मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं कि जैसे मान लीजिए आपने पहला प्रोग्राम क्या बनाया था, हेलो वर्ल्ड का बनाया था, ठीक है। हेलो वर्ल्ड का हमने एक पहला फर्स्ट प्रोग्राम बनाया था। अब ये प्रोग्राम बाय डिफॉल्ट कितने बार एग्जीक्यूट हुआ था, एक बार एग्जीक्यूट हुआ था। अब इसी हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम को मुझे 100 टाइम्स एग्जीक्यूट कराना है, या 100 टाइम्स मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना। तो अब आप खुद सोचिए, यदि आपको 100 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए बोला गया तो आपको console.log कितने बार लिखना पड़ेगा, 100 टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो ठीक है, आपने लिख तो दिया, लेकिन यदि आप इसके प्रोग्राम के अंदर का सिंटैक्स या इसका कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा। इससे आपके प्रोग्राम का जो पर्टिकुलर रिस्पॉन्स है वो बहुत स्लो भी होगा, और आपका टाइम भी क्या होगा, बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, वेस्टेज जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि यदि हम अपने टाइम को, अपने टाइम फ्रेम को या अपने रिसोर्स को क्या करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, सेव कराना चाहते हैं, तो उसके लिए लूप एक सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, ओके। तो लूप, अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि लूप का काम यही है कि आपके पास यदि कोई सा भी रिपीटेटिव टास्क है, कौन सा टास्क है, रिपीटेटिव टास्क, मतलब रिपीट कराने वाला कोई टास्क है आपके पास, तो वो आप लूप की मदद से बहुत आसानी से कर सकते हो। और लूप बेसिकली जाना ही जाता है कि कोई भी यदि आपके पास प्रोग्राम है जिसको आपको रिपीट कराना है एक कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो वहां पर आपको क्या लगाना है, लूप का यूज करना है, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल्स में बता देता हूं कि जैसे आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। अब मान लीजिए 500 स्टूडेंट्स हैं, उनका टेस्ट हुआ और उन्होंने मार्क्स गेट। अब इन सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स को मुझे क्या करना है, डिस्प्ले कराना है। मुझे स्टोरेज के लिए क्या लेना पड़ेगा, एरे लेना पड़ेगा। उसमें मैं सभी मार्क्स को स्टोर कराऊंगा और उसको डिस्प्ले किसके माध्यम से करूंगा, लूप के माध्यम से करूंगा। तो इसलिए एरे और लूप, ठीक है, इनका जो रिलेशन है वो चोली दामन का है, ठीक है। आप ये समझ लीजिए कि यदि आपको डिस्प्ले करना है तो आपको लूप तो लगाना ही पड़ेगा। बिना लूप के आप एरे में कुछ भी काम नहीं कर सकते। आप इवन एरे के अलावा यदि मैप की बात किया जाए या कोई सा भी डेटा स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट की बात किया जाए तो वहां पर आपको लूप लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे जब आप डेटाबेस ऑपरेशंस करेंगे तो जब आपका बैकएंड से कोई डेटा आएगा, उस डेटा को यदि आपको डिस्प्ले कराना है, उसको इनोमरेट कराना है, उसके अंदर ट्रेवर्सिंग कराना है, उसमें कोई ऑपरेशन कराना है, तो वहां पर भी आपको लूप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब देखो, जो प्रोग्रामिंग का इंटरेस्ट होता है, जैसे आप बिगिनर हो तो आपको इफ एल्स तक तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, स्विच भी समझ में आ जाता है, लेकिन जैसे ही लूप आपके पास, लूप का टॉपिक जैसे स्टार्ट होता है तो वैसे आपके दिमाग की बत्ती गुल होने लगती है। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि लूप्स का पहले आप बिल्कुल इसका कीन ऑब्जर्वेशन करिए कि लूप जनरली होता क्यों है। तो मैंने आपको बता दिया कि कोई सा भी टास्क है, कोई सा भी प्रोग्राम, जितना भी प्रोग्राम आपने पहले बनाया है, उन प्रोग्राम को यदि 5 बार चलाना है तो आप उसको लूप के अंदर लिख दीजिए, तो वो प्रोग्राम 5 बार चलेगा। 10 बार चलाना है, लूप के अंदर लिख दीजिए, वो 10 बार चलेगा। तो मतलब प्रोग्राम को रिपीट करने का एक तरीका है, एक माध्यम है लूप। अब लूप भी 3 टाइप की या 4 टाइप के लूप बेसिकली यूज होते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी लूप और हैं 2 लूप, लेकिन वो उसको अपन ECMA स्क्रिप्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जहां पर अपन ऑब्जेक्ट के साथ जब डील करेंगे तो तब हम उसको देखेंगे तो ज्यादा बेटर है। अभी जो आपका बेसिक प्रोग्रामिंग के लिए या बेसिक फंडामेंटल के लिए आपको सिर्फ ये 4 लूप, बेसिकली देखा जाए तो 3 लूप ही ज्यादा यूजफुल है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला लूप है आपका फॉर लूप, इसको मैं पहला नंबर दूंगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होता है। सेकेंड नंबर में आपका यूज होता है डू व्हाइल लूप, ठीक है, और थर्ड नंबर में यूज होता है डू व्हाइल लूप। और ये जो फॉर ईच लूप है ये तो सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर या एरे ऑब्जेक्ट इन्हीं के साथ यूज होता है, इसका नॉर्मल रिपीटेटिव टास्क से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले, लेकिन अपन जो स्टडी करेंगे सबसे पहले अपन व्हाइल लूप समझते हैं, क्योंकि व्हाइल लूप का जो स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल ओपन होता है, ठीक है। तो व्हाइल लूप का स्ट्रक्चर जैसे मैंने यहाँ पे बताया है सिंटेक्स में कि यहाँ पे आपको व्हाइल लिखना पड़ेगा, कंडीशन देना पड़ेगा, यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा। तो देखो मैं पहले आपको समझा देता हूँ कि लूप के अंदर, लूप को यदि आपको समझना है तो आपको पहले एक टेबल अपने दिमाग पे बिठाना होगा। जितने भी लूप होते हैं उनमें 3 चीजें होती है। पहला इनिशियलाइजेशन, मतलब ये कहां से चालू होगा। दूसरा रहता है आपका कंडीशन, इसका कंडीशन क्या होगा, लिमिट जिसको बोलते हैं। और तीसरा होता है आपका लूप में इटरेशन। इटरेशन मतलब कितने से इंक्रीज होगा, कितने से डिक्रीज होगा। तो मैंने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन में दे दिया, जैसे मान लीजिए इनिशियलाइजेशन मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, मैंने दे दिया आई असाइन 1, इसका मतलब लूप कहां से चालू होगा, 1 से चालू होगा। फिर मैंने कंडीशन में दे दिया आई लेस देन इक्वल टू 10, तो कहां तक चलेगा, 10 तक चलेगा।
इटरेशन में मैंने दे दिया आई प्लस प्लस, तो कहाँ कितने कितने से इंक्रीज होगा, एक एक से। तो मतलब ये 1 से लेकर के 10 तक का क्या बन जाएगा, एक सीरीज बन जाएगा। ठीक है, तो पहले आपको लूप के अंदर का सीरीज, जैसे आपको 10 to 1 का सीरीज बनाना है, तो अब आई की वैल्यू कहां से चालू करनी है, 10 से, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और आई माइनस माइनस। आपको 99 से 29 तक का सीरीज बनाना है, तो आई की वैल्यू कहां से चालू होगी, 99 से, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 27 और आई माइनस माइनस। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप लूप का प्रोग्राम बनाएं, लूप के प्रोग्राम बनाने से पहले उसका आपका एक्सरसाइज पहले करना है कि आपको, क्योंकि लूप में 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। स्टार्टिंग कहां से चालू करना है, कंडीशन कहां तक आपको चलाना है, और इटरेशन मतलब इंक्रीमेंट करना है कि डिक्रीमेंट करना है। अब ये आपके यूज केस पे डिपेंड करता है, ये आपके प्रोग्राम पे डिपेंड करता है कि आपको कहां पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाना है, कहां पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाना है, कहां पे लेसर लगाना है, कहां पे ग्रेटर लगाना है, कहां कितने से इनिशियलाइज करना है। पर मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं कि जब भी आपको फॉरवर्ड मतलब बढ़ते ऑर्डर में यदि लूप चलाना है, तो वहां पर हमेशा लेस ऑपरेटर ही यूज होगा और हमेशा इंक्रीमेंट ही होगा। और जहां पर भी आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में चलाना है, तो वहां पर आप ध्यान रखिए कि ग्रेटर देन ऑपरेटर होगा और डिक्रीमेंट माइनस माइनस चलेगा। बस ये दिमाग में आप ये ट्रिक, क्योंकि ट्रिक भी आपके लिए जरूरी है। यदि आप बिगनर हो तो आपके लिए ट्रिक भी आनी चाहिए, क्योंकि ट्रिक यदि नहीं पता होगा तो आप लॉजिक बिल्डिंग आसानी से नहीं कर सकते। अब मैं व्हाइल का सिंटेक्स, अब इसी जो स्टेटमेंट है उसको आपको व्हाइल के स्ट्रक्चर में ढालना है। पहले आप स्ट्रक्चर देखिए कि व्हाइल में सबसे पहले क्या होता है, इनिशियलाइजेशन होता है, कहां से चालू करना है। फिर यहाँ पे व्हाइल आएगा, व्हाइल के अंदर अपन यहाँ पे क्या देंगे, कंडीशन देंगे। कंडीशन के बाद यहाँ पे क्या आएगा, आपका स्टेटमेंट आएगा। स्टेटमेंट मतलब आपको प्रिंट कराना है तो प्रिंट, आपको कोई लॉजिक बिल्डिंग करना है तो लॉजिक, और इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, इंक्रीमेंट आएगा। तो जो जो मैंने आपको बोला है वो चीजें आप यहाँ पे रखते जाओ। जैसे 1 से लेके 10 तक प्रिंट करना है, तो अपन यहाँ पे आपको पता है जावा स्क्रिप्ट में वैर या लेट का यूज करके अपन वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या आएगा, व्हाइल, और यहाँ पे दे देंगे अपन आई लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, इसके बाद ये ब्रैकेट्स लगाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट सिंटेक्स में, जो चीज सिंटेक्स में है, स्ट्रक्चर में, उसमें आपको दिमाग नहीं लगाने का। ठीक है, स्ट्रक्चर तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जिसने बनाया है व्हाइल लूप उसने एक स्ट्रक्चर दिया है कि यहाँ पर इनिशियलाइज करना है, व्हाइल के अंदर कंडीशन लगाना है। तो कंडीशन लगाना है, जहां पर कंडीशन सामने वाले ने बोला है वहीं पे आपको कंडीशन लगाना है, क्योंकि आप एक प्रोग्रामर हो, आपने लैंग्वेज नहीं बनाई है, आपको लैंग्वेज ने जो रूल्स दिया है उसको आपको फॉलो करना है। इसके बाद स्टेटमेंट, अब अपन स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, प्रिंट लिखेंगे या कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या चलता है, कंसोल डॉट लॉग, तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिख दीजिए, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे आई लिख देंगे, और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। बस बन गया आपका लूप का प्रोग्राम। तो आपको बिल्कुल लूप में घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से आप लूप समझ सकते हो। बस मैंने आपको क्या बोला कि लूप में 3 चीजों को आप अपने दिमाग में बिठा लो। इनिशियलाइजेशन कहां से स्टार्ट होगा, कंडीशन कहां तक चलेगा, इटरेशन इंक्रीमेंट होगा कि डिक्रीमेंट होगा, फॉरवर्ड है तो वो आपका इंक्रीमेंट होगा, लेस देन ऑपरेटर लगेगा, और यदि बैकवर्ड है तो आपका ग्रेटर देन ऑपरेटर लगेगा और डिक्रीमेंट लगेगा। बस ये आप ध्यान रखना कि लेस देन ऑपरेटर ग्रेटर देन ऑपरेटर में कंफ्यूजन होता है, इसको बोलते हैं लेस देन ऑपरेटर और इसको बोलते हैं ग्रेटर देन ऑपरेटर्स। ठीक है, तो दिस इज द लेस देन एंड दिस इज द ग्रेटर देन। ओके, अब अपन इस प्रोग्राम को चला करके देखते हैं। पहले पहला प्रोग्राम, क्योंकि चलाने से ही आपको कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक एग्जाम्पल लूप एग्जाम्पल जेएस डॉट जेएस। अब मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो प्रोग्राम मैं चला रहा हूँ कंसोल एडिटर्स के अंदर चला रहा हूँ, और इसमें मैंने नोड जेएस इन्वायरमेंट यूज़ किया है। ठीक है, यदि आपको ये सेशन आपको 3rd सेशन में मिल जाएगा कि कैसे हम कंसोल प्रोग्रामिंग करेंगे, आप मेरा 3rd वीडियो जावा स्क्रिप्ट के प्लेलिस्ट में देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको मैंने पूरा डिटेल में बताया कि कैसे हम VS कोड में प्रोग्राम चलाएंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सबसे पहले मुझे 1 से लेकर के 10 तक प्रिंट करना, नॉर्मल प्रोग्राम बताता हूँ। ठीक है, तो वैर आई इक्वल टू 1, व्हाइल इज द लूप का एक टाइप है जो सबसे सिंपल लूप है समझने में। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे दे दिया मैंने आई, और यहाँ पे मैंने वैल्यू किसकी दे दी, आई प्लस प्लस, ये चारों चीज़ें दे दिया। अब इसको मैं यहाँ पे चलाता हूँ, प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता हूँ। सिंपली आई विल राइट नोड, यहाँ पे लिख दिया मैंने लूप एग्जाम्पल डॉट जेएस। ठीक है, लूप एग्जाम्पल डॉट जेएस, सॉरी ये मैंने आप बाहर बनाया, इसको बाहर कर देता हूँ। ठीक है, लूप एग्जाम्पल डॉट जेएस, दिस इज द प्रोग्राम। देख लीजिए यहाँ से 1 से लेकर के 10 तक ये पूरा आपका स्टेप्स प्रिंट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, दिस इज द आउटकम ऑफ दिस प्रोग्राम। अब इसके अंदर यदि मैंने मान लीजिए मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू कितना दे दिया, 10 दे दिया, और मैं लूप को चला रहा हूँ, तो आउटपुट क्या आएगा, जब 10 दूंगा तो 10 लेस देन इक्वल टू 10, लूप का एक बार कंडीशन सही है तो ये लूप आपका एक बार चलेगा। मतलब कुल मिलाकर के आप देख लीजिए कि जो लूप के अंदर का जो कंडीशन है इसी पे लूप डिपेंडेंट है।
अब मैंने यहाँ पे 10 की जगह में कितना कर दिया, 20 कर दिया। तो चालू कहाँ से हुआ, 10 से चालू हुआ, कहाँ तक चलेगा, 20 तक। तो ये 10 से लेकर के 20 तक के पूरे स्टेटमेंट को प्रिंट करके आपको दे देगा। ठीक है, तो मतलब आप समझ गए होंगे कि लूप के अंदर जो इनिशियलाइजेशन जहां से आपको स्टार्ट करना है, कहां तक चलाना है, वो आपको यहां पे देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं कंडीशन। और इंक्रीमेंट करना है क्योंकि ये एक फॉरवर्ड डायरेक्शन का सीरीज है, इसलिए आपको इसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। अब मान लीजिए मैंने कोई मिस्टेक कर दिया, इसके जगह मैंने क्या लगा दिया, ग्रेटर देन लगा दिया। अब आप इसको चलाइए। सबसे पहले आई की वैल्यू 10 है, ये चेक करेगा कंडीशन 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 20। ठीक है, इसको ड्राई रन बोलते हैं। 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 20 क्या है, कंडीशन फॉल्स है। जैसे कंडीशन फॉल्स है तो ये लूप के बाहर आ जाएगा, क्योंकि लूप में जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है ये लूप से बाहर आ जाएगा। तो इस केस में आपका लूप एक बार भी नहीं चलेगा क्योंकि कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई। आप यहाँ पे देख लीजिए, लूप एक बार भी नहीं चला। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको पहले ट्रिक बताया है कि यदि आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में लूप चलाते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि लेस देन ऑपरेटर ही लगेगा और हमेशा इंक्रीमेंट ही लगेगा। मान लीजिए मैंने इंक्रीमेंट के स्थान पे डिक्रीमेंट दे दिया तो क्या होगा, फर्स्ट टाइम में लूप की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 20 आ जाएगी, सॉरी 10 लेस देन इक्वल टू 20, 10 प्रिंट करेगा, फिर ये 9 होगा, 9 लेस देन इक्वल टू 20, फिर 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2, मतलब इनफाइनाइट लूप पहुंच जाएगा। अब इनफाइनाइट लूप कैसे दिखेगा, देखो ये चलता ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से, इसलिए ऐसा प्रोग्राम आपको कभी भी नहीं बनाना है। इनफाइनाइट लूप से बाहर आने के लिए Ctrl+C प्रेस कर देना तो आपका प्रोग्राम रुक जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही क्लैरिफाई कर दिया है कि लूप के अंदर का जो नियम है, जो रूल्स है, उसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, उसमें बिल्कुल आपको कुताही नहीं बरतना है। जैसा मैंने आपको इसका सिंटेक्स पैटर्न बताया वही सिंटेक्स पैटर्न आप फॉलो करिए। ठीक है, अब इसका उल्टा लूप चलाते हैं अपन, मतलब जैसे मुझे 20 से लेके 10 तक चलाना है। अब 20 से लेके 10 तक यदि मुझे चलाना है तो मैं आई की वैल्यू कहां से चालू करूंगा, 20 से चालू करूंगा। फिर यहाँ पे क्या लगाऊंगा, आई ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लगाऊंगा, 10 लगाऊंगा, और यहाँ पर मैं किस वैल्यूज क्या करूंगा, डिक्रीज करूंगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने यहाँ पे डेटा दे दिया। अब मैं वापस से फिर से चलाता हूँ प्रोग्राम। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 20 से लेकर के 10 तक का पूरा एक सीरीज आपके सामने डिस्प्ले होके आ चुका है। तो ये हमारा एग्जाम्पल है व्हाइल लूप का। इस तरीके से हम व्हाइल लूप चला सकते हैं। अब हम दूसरे लूप की बात करते हैं, फॉर लूप की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, फॉर लूप की, कि फॉर लूप हम कैसे चलाएंगे। तो फॉर लूप चलाने के लिए देखो, इसका भी सिंटेक्स पैटर्न मैं आपको बता देता हूं कि हाउ टू इंप्लीमेंट फॉर लूप। तो फॉर लूप के लिए सबसे पहले मैं आपको सिंटेक्स बताता हूं कि फॉर लूप में व्हाइल लूप का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, मतलब फॉर लूप ने थोड़ा सा और सरल कर दिया आपके प्रोग्राम कोड को। क्योंकि व्हाइल में आपने देखा होगा कि सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है कि इसमें सभी चीजें अलग अलग लिखना पड़ता है। इनिशियलाइजेशन अलग है, कंडीशन अलग है, इंक्रीमेंट अलग है, इनको मैनेज करना इतना आसान नहीं है। तो फॉर लूप ने क्या करा कि डेवलपर्स को थोड़ा उसने आसान कर दिया प्रोग्रामिंग को। इसके लिए इनिशियलाइजेशन आप यहीं पे लिख दीजिए, फिर सेमीकोलन लगाइए, फिर यहाँ पे कंडीशन लिख दीजिए, फिर यहाँ पर आप इंक्रीमेंट कर दीजिए। ठीक है, ये तीनों चीजें मैं एक ही साथ कर दिया। तो यदि आपने ये तीनों चीजें जो मैंने अभी अलग अलग किया था, उस तीनों को मैंने एक साथ यदि कर दूंगा तो दैट इज द फॉर लूप। ठीक है, तो फॉर लूप जनरली ज्यादा प्रोग्रामर यूज करता है क्योंकि जो चीज सरल होती है उसको अपन ज्यादा अडॉप्ट करते हैं। तो अब इसी प्रोग्राम को मैं फॉर लूप से बताता हूं आपको। ठीक है, पहले मैं ये सब चीजें हटा देता हूं। फॉर लूप के लिए क्या होगा, यहाँ पे फॉर लिखा मैंने। ठीक है, वैर, जैसे मुझे 1 से लेके 10 तक प्रिंट करना है। पहले जब भी आप प्रोग्रामिंग करें तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल प्रोग्राम आपको नहीं बनाना है, पहले बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम आपको बनाना है। ठीक है, जिससे आपका पहले फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप बड़े प्रोग्राम बना पाएंगे। यहाँ पर मैंने console.log आई कर दिया, देखो i1, तो लेकिन ये चलता वैसे ही है। पहले आपका इनिशियलाइजेशन होगा, फिर कंडीशन बोलते हैं इसको, कंडीशन चेक करेगा 1 लेस देन इक्वल टू 10, बिल्कुल बात सही है। फिर यहाँ पर स्टेटमेंट में आएगा 1 प्रिंट किया। अब इसके बाद इंक्रीमेंट में जाएगा, जबकि इंक्रीमेंट लिखा किसके जस्ट बाजू में है, कंडीशन के बाजू में, लेकिन इंक्रीमेंट नहीं करेगा। फर्स्ट दिस, सेकंड दिस, थर्ड दिस, फोर्थ दिस, फिफ्थ दिस एंड अगेन 6 दिस, अब आफ्टर दैट 7, फिर 8, इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो एक स्टेटमेंट आपका लिखा है ये एक बार ही चलेगा, बाकी ये जो स्टेटमेंट है आपका ना कंडीशन वाला, ये लगातार कंटिन्यूटी में चलता जाएगा। जैसे ही ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, वैसे अपन क्या आएंगे, लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो यदि आपको लूप से बाहर निकलना है तो ये कंडीशन क्या होगी आपकी, फॉल्स होने के बाद ही निकलेंगे। तो देखो 1 से लेके 10 तक ये प्रिंट हो गया। ठीक है, तो मतलब देखो लूप का फॉल्स होने के बाद हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होता। लूप फॉल्स होने के बाद हम लूप से एग्जिट होकर के प्रोग्राम के अंदर आ जाते हैं। जैसे मान लो आपने यहाँ पे लिख दिया console.log आई। अब कुछ बार ऐसा पूछा जाता है, बताओ यहाँ पर आई की फाइनल वैल्यू क्या आएगी। तो जब आई की फाइनल वैल्यू क्या है, यहाँ पे 10 लेस देन इक्वल टू 10, यहाँ तक तो सही था। जैसे 11 हुआ वैसे बाहर हुआ ना, तो यहाँ पे अपन जैसे प्रिंट करेंगे तो लास्ट में क्या आएगी, आई की फाइनल वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 11 आएगी।
ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ये ट्रिक है समझने का। इसको अपन बोलते हैं फॉर लूप। फॉर लूप में भी यदि उल्टा लगाना है, जैसे मैंने लिख दिया आई असाइन 10 आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और यहाँ पे लिख दिया मैंने आई माइनस माइनस, तो ये क्या करेगा आपका रिवर्स डायरेक्शन में आपको प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, ये प्रिंट होकर के आ गया, रिवर्स डायरेक्शन में आ गया आपका। ठीक है, 10 1 2 3 4 5 6 9, ये देखो ये अपोजिट है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड 0। ठीक है, तो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉर लूप। ओके, अब हम नेक्स्ट लूप आपका देखते हैं जो बहुत कम यूज होता है, दैट इज कॉल्ड डू व्हाइल लूप। तो डू व्हाइल लूप एक्चुअली क्या होता है, ये एक तरह से देखा जाए तो इसमें थोड़ा सा कंडीशन, इसको एग्जिट कंट्रोल लूप भी बोलते हैं, फॉर और व्हाइल को एंट्री कंट्रोल बोलते हैं। कंट्रोल का मतलब कंडीशन होता है, मतलब कंट्रोल करने का मतलब होता है कंडीशन, कि आप अपने प्रोग्राम को एक कंडीशन के अकॉर्डिंग यदि चलाते हो। इसके पहले जो प्रोग्राम था उसमें कोई कंट्रोल नहीं था आपका, इफ एल्स में आपका एक सेमी कंट्रोल है कंडीशन, वहां पर भाई इफ एल्स के पहले के जितने भी प्रोग्राम आपने बनाए उनमें कोई कंट्रोल नहीं है, आपका प्रोग्राम जो है धड़ल्ले से चल रहा था। पर इफ से लूप से आप अपने प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकते हो कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो जहां पर कंडीशन लगता है उसे अपन कंट्रोल बोलते हैं, सीधी सी बात है। अब डू व्हाइल लूप का स्ट्रक्चर क्या है, डू व्हाइल को क्या बोलते हैं अपन, एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं। एग्जिट कंट्रोल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कंडीशन सबसे आखिरी में चलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जीक्यूट, ठीक है, डू व्हाइल लूप की बात कर रहे हैं अपन, ये कम यूज होता है। ठीक है, मात्र 1% केस में यूज होता है, इसको बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल फर्स्ट एग्जीक्यूट लूप। ये पहले लूप को एग्जीक्यूट करेगा, फर्स्ट एग्जीक्यूट लूप, देन चेक कंडीशन। ठीक है, चेक कंडीशन मतलब पहले लूप को एग्जीक्यूट करेगा फिर कंडीशन चेक करेगा। अब इसका सिंटेक्स अपन देखते हैं कि सबसे पहले इसमें क्या आएगा, इनिशियलाइजेशन मतलब स्टार्टिंग, यहाँ पे डू आ जाएगा, डू कीवर्ड यूज होता है इसमें। फिर यहाँ पे स्टेटमेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी आपको लिखना है, मैं अभी इंक्रीमेंट लिख देता हूँ। और यहाँ पर आपको व्हाइल करके कीवर्ड यूज होगा और इसके अंदर आपको कंडीशन देना है। तो मतलब व्हाइल वाली जो कंडीशन अपन ने शुरू में लगाया था उसको उठा करके नीचे कर दो और व्हाइल के जगह में डू लिख दो, तो क्या बन जाएगा, डू व्हाइल। तो इसका यूज कहाँ पर होता है कि जैसे आपको अभी लूप को पार्शियली आपको एग्जीक्यूट कराना है, मतलब पार्शियल एग्जीक्यूशन आप लूप आपको हमेशा कराना है, तो ऐसे केस में आपको डू व्हाइल यूज करना है, क्योंकि इसमें लूप आपका एक बार तो चलेगा ही चलेगा, मतलब पहले एग्जीक्यूट होगा फिर कंडीशन चेक करेगा। जबकि फॉर और व्हाइल में क्या है, पहले कंडीशन चेक करेगा फिर एग्जीक्यूट होगा। मतलब एग्जांपल ये है कि जैसे मान लो कहीं पर भी आप जा रहे हो, ठीक है, मतलब जैसे आपका रेलवे स्टेशन की बात करो तो पहले टिकट चेक होगा फिर आप ट्रेन में बैठेंगे, तो उस केस में क्या यूज होगा, आपका व्हाइल यूज होगा, फॉर यूज होगा। पर आप ट्रेन में बैठ गए, आप जहां पर जा रहे हैं वहां पर जैसे आपने उतरा तो वैसे उतरने के बाद टीटी ने आपको टिकट चेक कर लिया, तो उस केस को अपन क्या बोल सकते हैं, डू व्हाइल। डू व्हाइल में क्या हो गया कि आपने पूरा अपना ट्रेवल कर लिया, अपनी पूरी यात्रा कर ली, उसके बाद जैसे आप स्टेशन पे जाते हो तो वहीं पे धरा जाते हो, ठीक है, जिसको अपन बोल सकते हैं धरा गए। तो ऐसे केसेस को अपन क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एग्जिट कंट्रोल। इसे हम क्या बोलेंगे, एग्जिट कंट्रोल लूप बोलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, डू व्हाइल। ओके, तो इसका भी मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता देता हूं कि एग्जिट कंट्रोल लूप को कैसे हम चलाएंगे। जैसे मैंने देखो यहाँ पे ले लिया where i assign 100। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे दे दिया डू, व्हाट आई विल राइट हियर, डू। ठीक है, मैंने यहाँ पे दे दिया कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे दे दिया आई की वैल्यू मैंने दे दिया प्लस प्लस, यहाँ पे जाएगा व्हाइल, यहाँ पे जाएगा आई लेस देन, ठीक है, आई लेस देन इक्वल टू 10, मैंने ऐसा लिखा। ठीक है, अब प्रोग्राम देखिए, प्रोग्राम में देखा जाए तो आई का, अब ये कैसे चलेगा, पहले आई की वैल्यू 100 आएगी, डू में आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बंदिश नहीं, कोई कंडीशन नहीं, सीधे अंदर गया, 100 प्रिंट करा। अब यहाँ पे 101 हुआ, 101 जैसे हुआ कंडीशन चेक किया, 101 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स हुआ, लेकिन एक बार तो आपका लूप चल गया ना। अब यदि अपन इस प्रोग्राम को चलाएंगे, देखो 100 आउटपुट आ गया, जबकि हमारा प्रोग्राम का कंडीशन क्या है, गलत है। अब इसी प्रोग्राम को अपन व्हाइल से चलाएंगे। व्हाइल में क्या करेंगे, ये कंडीशन अपन ने उठाया और इसको यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, अब देखो इसी प्रोग्राम को आप व्हाइल से चलाइए तो ये एक बार भी नहीं चलेगा, क्योंकि व्हाइल में पहले ही कंडीशन है, जबकि डू व्हाइल में कंडीशन का कहाँ पर है, बाद में कंडीशन है। तो इस तरीके से आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, इसको समझ सकते हो। व्हाइल और डू व्हाइल का जो एग्जाम्पल्स से आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाइल के अंदर कंडीशन फोर्सफुली चेक होता है, डू व्हाइल में जो कंडीशन है वो फोर्सफुली चेक नहीं होता है, एक बार आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता ही होता है। तो इंटरव्यूअर जनरली पूछ लेता है कि व्हाइल डू व्हाइल में क्या डिफरेंस है, व्हाइल और फॉर में ज्यादा बेटर क्या है, तो सिंटैक्स वाइज फॉर ज्यादा बेटर है, व्हाइल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, लेकिन यदि देखा जाए कि यदि आपको ओपन स्ट्रक्चर समझना है तो व्हाइल से आप ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो। इनफाइनाइट लूप जहां पर आपको पता नहीं है कि कंडीशन कहां तक है, कभी कभी कुछ ऐसे प्रोग्राम भी होते हैं जहां पर हमें पता नहीं होता कि कंडीशन क्या है,
मतलब कंडीशन आपका क्या है, एक्सपेक्टेड, मतलब एक्चुअल एग्जैक्ट कंडीशन नहीं है, एक्सपेक्टेड कंडीशन है। मतलब कंडीशन जो है आपका किसी ना किसी अलग अदर, जैसे आपका मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि डेटाबेस से आप रिकॉर्ड लेके आ रहे हो, ठीक है, या फाइल से रिकॉर्ड आप रीड कर रहे हो। अब फाइल में आपको पता नहीं है कितना डाटा है, तो अपन ने कंडीशन लगा दिया कि जब तक फाइल की वैल्यू नल नहीं होगी तब तक आपको लूप चलाना है। तो ऐसे केसेस में आपको व्हाइल प्रीफर करना है। जहां पर फिक्स कंडीशन है कि नहीं मुझे 10 स्टेप लूप चलाना है, 20 स्टेप लूप चलाना है, 30 स्टेप लूप चलाना है, वहां फॉर लगाइए। और जहां पर एक बार आपको लूप एग्जीक्यूट करना ही करना है, कुछ भी हो जाए चाहे, ठीक है, चाहे आंधी आ जाए चाहे तूफान आ जाए, एक बार तो लूप चलाना ही है आपको, तो उस केस में आप डू व्हाइल प्रीफर करिए। तो ये तीनों में डिफरेंसेस होता है। अब एक होता है नेस्टिंग। अब नेस्टिंग देखो तीनों से हो सकता है। नेस्टिंग मतलब होता है लूप के अंदर लूप, ठीक है, एक लूप के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, ऐसे आपका चलता जाता है। नेस्टिंग लूप का यूज जनरली कहां पर होता है, मल्टी डायमेंशनल एरे, मतलब ये भी डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है कि जब आप मल्टी डायमेंशनल एरे में वर्क करेंगे, टेबल में वर्क करेंगे, मल्टी डायमेंशनल जेसन फॉर्मेट में वर्क करेंगे, तो वहां पर आपको मल्टीपल नेस्टिंग लूप का यूज करना पड़ेगा। अब नेस्टिंग लूप में भी क्या है, लूप के अंदर लूप है। तो नेस्टिंग लूप में क्या होगा कि फर्स्ट एक बार लूप चलेगा, अंदर वाला कंप्लीट चलेगा, फिर सेकंड इंक्रीमेंट होगा, फिर अंदर वाला कंप्लीट चलेगा। मतलब समझ लो कि आपके पास नेस्टिंग लूप में, आपको इस तरीके से समझा देता हूं कि मान लीजिए आपके पास एक पर्टिकुलर क्या है, दो कंडीशंस है, एक बाहर वाली कंडीशंस है और एक अंदर वाली कंडीशंस है, ठीक है, फिर बाहर वाली कंडीशन है, फिर अंदर वाली कंडीशन है। मतलब ये पहले एक बार चलेगा, फिर इसके बाद इसके चलने पे ये तीनों एग्जीक्यूट होंगे, फिर ये दूसरी बार चलेगा, फिर इस पे तीनों एग्जीक्यूट होंगे। तो मतलब यदि आपको इस तरीके कोई प्रोग्राम चलाना है कि फर्स्ट आपको एक बार आपको ये इस स्टेप में जाना है, इसके बाद अंदर के 5 स्टेप में जाना है, फिर सेकंड टाइम्स में 5 स्टेप में जाना है, फिर थर्ड टाइम में 5 स्टेप में जाना है। तो रो और कॉलम बेस में यदि आपको कोई डेटा को मैनेज करना है तो वहां पर अपन क्या यूज करते हैं, नेस्टेड लूप का यूज करते हैं। लूप, ठीक है, तो अपन इसको बोल सकते हैं कि लूप इनसाइड लूप, मतलब लूप के अंदर अपन क्या बनाएंगे, लूप, उसे क्या बोलेंगे, नेस्टेड लूप, ठीक है। तो नेस्टेड लूप जनरली अपन प्रीफर किससे करते हैं, फॉर से करते हैं, ठीक है। तो लूप इनसाइड लूप, आप इसको सिंपल डिफाइन कर दो, लूप इनसाइड लूप, ओके। तो जैसे इसका सिंटेक्स है कि जैसे फॉर, ये फॉर लिखा, फॉर में तीनों चीजें लिख दीजिए, फिर यहाँ पे फॉर के अंदर मैंने क्या बनाया, फॉर बनाया, तो ये नेस्टिंग होगा। अब इसको मैं एग्जाम्पल से यदि आपको समझाऊंगा तो ज्यादा आसानी से आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूरा प्रैक्टिकल है, आप इसको थ्योरेटिकल में बिल्कुल मत जाइए। यदि थ्योरेटिकल कोई पढ़ा रहा है या थ्योरेटिकल आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप कभी लैंग्वेज नहीं सीख पाओगे। तो जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उसको हाथों हाथ आप चलाते भी जाइए, ठीक है। मेरे स्पीड से आप नहीं चला पाओगे, ये मुझे बिल्कुल पता है, क्योंकि आप बिगिनर हो, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। मेरा 15 मिनट का 20 मिनट का वीडियो आपके लिए 2 घंटे का है, आप ऐसा मान के चलिए। उसको आप बिल्कुल धीरे धीरे चलाइए, एक एक चीज़ें आप बिल्कुल उसके अंदर इंप्लीमेंट करते जाइए और उसको आउटपुट देख करके ही आप आगे बढ़िए। जब तक आउटपुट नहीं आए तब तक आप उस चीज को ट्राई करते रहिए कि मैंने कैसा कोड लिखा है, आप कहां पर मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि प्रैक्टिकल यदि आप चलाओगे ना तभी सीख पाओगे, सीधी सी बात है। ओके, तो इसमें देखो नेस्टिंग लूप का पहले हम एक टारगेट बना लेते हैं कि हमें करना क्या है। हमें मतलब एक्चुअली इस तरीके से करना है कि जो बाहर वाला हमारे पास क्या है, दो अलग अलग क्या है हमारे पास, समझ लो कि दो अलग अलग क्या है स्टेप्स है। स्टेप वन पे लूप को 5 बार चलाना है, स्टेप 2 पे हमें लूप को 5 बार चलाना है। मतलब बाहर आपके 2 स्टेप्स हैं, अंदर आपके 5 स्टेप्स हैं। तो बाहर वाले लूप के लिए अपन को आउटर लूप बोलते हैं। तो इसमें कितने स्टेप्स हैं, 2 स्टेप हैं, तो ये कितने बार चलेगा, 2 बार चलेगा। अब अंदर वाला जो है, बाहर वाले की कंडीशन के करस्पॉन्डिंग जो अंदर वाला हमारा जो लूप है वो कितने स्टेप चलेगा, 5 स्टेप चलेगा। तो इसमें वेरिएबल जे ले लो और जे की वैल्यू अपने क्या देना है, 1 देना है, जे लेस देन इक्वल टू क्या देना है, 5 देना है, फिर क्या देना है यहाँ पे जे प्लस प्लस देना है, ठीक है। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर दीजिए इसमें, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, आई दे दिया, ठीक है। इस तरीके से ये जो भी आपको प्रिंट कराना है, यहाँ पे मैंने जे प्रिंट करा दिया और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग मैंने इसका नाम दे दिया आउटर, थोड़ा समझने के लिए मैंने नाम भी दे दिया आउटर, और यहाँ पे दे दिया कॉमा लगा दिया, इसमें दे दिया मैंने आई। तो इससे समझ में आ जाएगा कि आउटर वाला है और ये वाला क्या है आपका इनर, इसमें मैंने दे दिया कॉमा लगा के जे। ओके, इस तरीके से हम इस प्रोग्राम्स को मैनेज कर सकते हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखो। तो पहले यहाँ पे समझ सकते हो आपके, पहले आउटर 1 चल रहा है, आउटर 1 के लिए इनर कितने बार चल रहा है आपका, 5 बार चल रहा है। फिर आउटर 2 चल रहा है, आउटर 2 के लिए इनर कितने बार चल रहा है, 5 बार। तो इस तरीके से यदि आपको आउटर और इनर लूप, मतलब आपको एक आउटर के करस्पॉन्डिंग आपको इनर लूप को चलाना है, तो वहाँ पे आपको नेस्टिंग का यूज़ करना पड़ सकता है। बहुत सारे प्रोग्राम में नेस्टिंग का यूज़ होता है, ठीक है। जैसे प्राइम नंबर की सीरीज यदि आपको प्रिंट करना है तो वहाँ पे नेस्टिंग का यूज़ होगा। जहाँ पर आपको डेटा स्ट्रक्चर मल्टी डायमेंशनल डेटा के लिए आपको नेस्टिंग का यूज़ होगा। इसलिए आपको पैटर्न बनाने के लिए भी नेस्टिंग का यूज़ होगा, ठीक है। पैटर्न जैसे आपको कोई
आपको कोई पैटर्न दे दिया गया, स्टार स्टार डायगोनल स्टार बनाना है, आपको ट्रायंगुलर स्टार बनाना है, तो इस तरीके के प्रोग्राम्स के लिए भी आपको नेस्टिंग का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि लूप क्या होता है, कौन कौन से लूप्स के टाइप होते हैं, कौन लूप, हर लूप का क्या यूज़ है। तो कुछ मैं आपको प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स करने के लिए दे रहा हूँ जो आपको कर सकते हैं आप अपने प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए। फॉर इन लूप और फॉर ऑफ लूप और फॉर ईच लूप, ये 3 लूप होते हैं, ये मैं एरे के टाइम में बताऊंगा। ठीक है, तो जब आप मेरा एरे का लेक्चर, क्योंकि अभी मुझे बताने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें जब आप एरे समझोगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं फॉर इन, फॉर ईच और फॉर ऑफ, ये तीनों चीज़ें मैं अभी छोड़ रहा हूँ, इसको मैं एरे के टाइम में डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, अब मैं प्रोग्राम आपको दे रहा हूँ कि एक प्रोग्राम आप बनाइए, राइट ए प्रोग्राम टू चेक प्राइम नंबर। ठीक है, राइट ए प्रोग्राम टू चेक प्राइम नंबर, ये प्रोग्राम आप बना सकते हो। दूसरा प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट फिबोनेकी सीरीज। अब आप सोचोगे ये फिबोनेकी सीरीज क्या होता है, आप नेट पे सर्च करिए। ठीक है, आपको जो डेटा देता है जियो की तरफ से या किसी भी सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से, उसका आप यूज़ करिए। आप गूगल में लिखिए फिबोनेकी सीरीज, आपका सीरीज मिलेगा, लॉजिक लगाइए, आप प्रोग्राम समझिए। ठीक है, सीरीज ऑफ प्राइम नंबर, सीरीज ऑफ प्राइम नंबर। तो ये सभी प्रोग्राम आपको shivaTutorials.com में भी मिल सकता है। ठीक है, आप उसमें भी सर्च करिए, ये हमारा एक पर्सनल पोर्टल्स है, यहाँ पर आप जाइए, यहाँ पर आपको प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, shivaTutorials.com। ठीक है, ये साइट है, इसमें हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स बना के रखे हैं। आप यहाँ पे लिखिए जावा स्क्रिप्ट, तो जावा स्क्रिप्ट का आपको बस आपको सर्च में क्या लिखना है, जावा स्क्रिप्ट लिखना है। आपको जावा स्क्रिप्ट के बहुत सारे सेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी आपको प्रोग्राम्स जावा स्क्रिप्ट के मिल जाएंगे। और मैंने आपको अपना एक दूसरा चैनल भी बताया था। ठीक है, youtube.com/codeshortscs। ठीक है, आपको ये लिखना है youtube.com, ठीक है, codeshortscs। ठीक है, इसके अंदर भी आपको प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से भी आप देख सकते हो, ये भी चैनल है हमारा। ठीक है, यहाँ पर भी हमने छोटे छोटे कोड स्निप्स हमने इम्प्लीमेंट करके बताया हुआ है। ठीक है, दिस इज अवर चैनल। ठीक है, जैसे अभी अपने कुछ प्रोग्राम्स, तो यहाँ से भी आप जावा स्क्रिप्ट का खासतौर से हम प्रोग्राम्स इसमें बहुत सारे बना रहे हैं, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हो और यहाँ से भी आप अपने प्रैक्टिकल एक्सरसाइज कर सकते हो। तो इसके अंदर मैं कुछ एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ, बाकी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशंस मैं आपको इस पर्टिकुलर साइट्स में कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज का जो सेशन है इस आज इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अपन डेटा स्ट्रक्चर पार्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू।